गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम जिस विचारक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैकियावेली। बच्चों, मैकियावेली के बारे में मैंने आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट था वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है। होपफुली आप लोगों ने देखा भी होगा और ध्यान से पढ़ा भी होगा। आज की कक्षा में हम मैकियावेली पर जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो टॉपिक वह है उसके द्वारा एक राज्य के सफल शासक होने के जिन गुणों की बात की गई है उसको, इसके पीछे यदि मैं आपको बताऊं कि उसने इस पर विवेचना या व्याख्या क्यों की कि एक शासक में आवश्यक सफल गुण होने ही चाहिए, या आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि जिन पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, मैकियावेली के हिसाब से वो गुण उसमें होने ही चाहिए, तभी वह अपने राज्य को स्थायी, सुरक्षित और संगठित रख सकता है। यानी कि एक सफल शासक तभी बन सकता है जबकि वह मैकियावेली द्वारा बताए हुए इन गुणों को अपने में समाहित करे या इन गुणों को अपनाए, या आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में इन गुणों वाला शासक ही एक सफल शासक मैकियावेली के दृष्टि से हो सकता है। उसने अपनी पुस्तक प्रिंस में, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है बच्चों, प्रिंस में एक सफल शासक होने के लिए आवश्यक गुणों की जो व्याख्या विवेचना की है उसको हम बिंदुवार इस तरह से अब पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो गुण उसने एक सफल शासक के लिए, आप बताओ, आप देखें, बताया वह था बच्चों कि शासक को अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। वैसे भी हम देखें बच्चों तो मैकियावेली की जो राजनीतिक विचारधारा थी उसका जो केंद्रीय तत्व था वह शक्ति ही था, क्योंकि उसका मानना था शक्ति ही सत्य है। तो ऐसे में मैकियावेली ने शासक को अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने, उसको बनाए रखने और उसका विस्तार करने यानी उसको बढ़ाने के भी निर्देश दिए, क्योंकि उसका कहना था कि जो शासक होता है किसी भी राज्य का, उसका जो मुख्य काम होता है या आप कह सकते हो मुख्य कर्तव्य होता है, वह होता है अपने राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना, और उतना ही बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी अपने राज्य के आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। और मैकियावेली का मानना था कि ये दोनों चीज़ें, राज्य की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने का काम केवल शक्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। तो ऐसे में जो पहली, आप कह सकते हो पहला गुण मैकियावेली सफल शासक में के लिए आवश्यक बताता है वह है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना। दूसरा जो आवश्यक गुण उसने बताया है वह है राजा द्वारा साम दाम दंड भेद को अपनाना। मैकियावेली ने कहा था या माना था कि राजा को आवश्यकता और परिस्थिति अनुसार साम दाम दंड भेद इन चारों उपायों को अपनाना चाहिए। वैसे वह कहता है कि राजा को सद्गुणी होने का प्रदर्शन तो करना चाहिए जनता के सामने, परंतु उसे अपने ही सद्गुणों का दास नहीं बन जाना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो वह साम दाम दंड भेद जिनको अपनाने की मैकियावेली बात कर रहा है वह उनको नहीं अपना पाएगा। ऐसे में राजा को राज्य के हित में जब जब आवश्यक हो इन चारों उपायों को अपनाना चाहिए।
अगला जो आवश्यक गुण बताता है मैकियावेली अपने शासक में या एक सफल शासक के लिए, वह है बच्चों कि राजा को सिंह और लोमड़ी दोनों के गुणों को धारण करना चाहिए। इसके लिए स्वयं उसने कहा है कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए उसे शेर होना चाहिए। इस पर आपका परीक्षा में प्रश्न भी आता है बच्चों, तो उसको ध्यान से सुनिए कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए उसे शेर होना चाहिए। वो कैसे बच्चों? इसकी यदि व्याख्या करें तो कि शासन के विरुद्ध जो भी विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, उपद्रव होते हैं, राज्य को अराजक बनाने के जो समय समय पर नागरिकों द्वारा या आप कह सकते हो राजा के विरोधियों द्वारा जो घटनाएं की जाती रहती है, उससे राज्य को बचाने के लिए और उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए राजा में लोमड़ी सी चालाकी और मक्कारी होनी ही चाहिए। तभी वह अपने राज्य में होने वाले षड्यंत्रों, उपद्रवों और छोटे मोटे विद्रोहों को जान पाएगा। साथ ही विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए उसमें सिंह जैसी शक्ति होनी चाहिए, या उसको अपने आप को अपने आसपास के देशों के सामने सिंह के समान शक्तिशाली प्रदर्शित करना चाहिए। इस प्रकार से मैकियावेली ने राजा में सिंह और लोमड़ी दोनों के गुणों को धारण करना आवश्यक बताया है। अगला जो आवश्यक गुण मैकियावेली ने शासक में होना बताया है वो बच्चों, वह है कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करवाना। उसका मानना था कि यदि नागरिक कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन नहीं करेंगे तो राज्य में अराजकता और अशांति फैल सकती है। ऐसे में कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि राज्य के नागरिक कानून की अवहेलना करने भर से भयभीत रहें। अगला जो गुण वह बताता है अपने सफल शासक में, वह है बच्चों सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना। अगला पॉइंट जो हम कह रहे थे वह है कि सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। एक सफल शासक में यह भी गुण होना चाहिए मैकियावेली के अनुसार बच्चों कि वह अपनी सैनिक शक्ति का तो विस्तार करे ही करे और साथ ही राज्य में युद्ध की स्थिति को मेंटेन रखे, उसको बनाए रखे। युद्ध भले ही न हो परंतु उसका भय बनाए रखे। ऐसा क्यों बच्चों? कि उसको लगता था कि युद्ध की स्थिति को बनाए रखने के कारण सैनिकों में तो उत्साह का वर्धन होगा ही होगा, साथ ही जो साधारण नागरिक हैं उसके राज्य के, उनमें भी अनुशासन, देशभक्ति और एकता की भावना का संचार होगा। तो ऐसे में सैनिक शक्ति का विस्तार करने के साथ साथ यदि राजा राज्य में युद्ध की स्थिति को बनाए रखता है, तब भी वह एक सफल शासक होने का आप कह सकते हो, एक सफल शासक हो सकता है, ऐसा मैकियावेली का मानना था। क्योंकि ऐसा करके वह अपने राज्य की सुरक्षा, एकता को बढ़ावा दे रहा है। अगला जो गुण एक सफल शासक में मैकियावेली के हिसाब से होना चाहिए बच्चों, वह है राष्ट्रीय सेना का गठन। उसने राजा के लिए यह आवश्यक बताया या राजा के लिए यह आवश्यक गुण माना कि वह अपने राज्य की रक्षा के लिए एक संगठित, सुदृढ़ और शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करे, न कि आसपास के राज्यों से सैनिक बोरो करके या सैनिकों को किराए पर लेकर अपनी लड़ाइयाँ लड़े। क्योंकि उसका कहना था कि दूसरों के अस्त्र या तो असफल हो जाते हैं और या वे अति भार डालते हैं राज्य पर, और या फिर वे बाधा प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शासक अपनी
स्वयं की एक सुदृढ़, संगठित, शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करे, जिससे कि वह अपने राज्य की सुरक्षा संरक्षित कर पाए। अगला जो आवश्यक गुण मैकियावेली बताता है वह है कि आचरण, जो राजा का आचरण है वह भय मुक्त युक्त तो होना चाहिए, परंतु घृणित नहीं। कैसे बच्चों? कि मैकियावेली शासक को यह एडवाइस देता है कि वह ऐसा आचरण करे कि जनता के मन में उसके प्रति हर वक्त एक भय उत्पन्न रहे, या आप कह सकते हो हर वक्त शासक से जनता भयभीत रहे। परंतु साथ ही वह यह भी कहता है कि यह भय इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जनता के मन में राजा के प्रति घृणा पैदा हो जाए। तो ऐसे में राजा एक प्रकार से आप कह सकते हो नागरिकों पर अपने शासन का या अपने व्यक्तित्व का एक भय तो स्थापित करे, पर इतना नहीं कि जनता उससे घृणा करने लगे, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फिर ऐसे में राजा और राज्य दोनों को कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा मैकियावेली का मानना था। अगला जो गुण मैकियावेली ने सफल शासक में होना ही चाहिए बच्चों, वह था सम्मानपूर्ण आचरण। मैकियावेली का कहना था कि राजा के द्वारा अपने प्रति नागरिकों को सम्मान बढ़ाने के लिए, नागरिक उसका सम्मान करे, इसके लिए आवश्यक था कि वह सम्मानपूर्ण आचरण करे। उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य न किया जाए कि नागरिकों में उसके सम्मान में कमी आए, नागरिक उसके सम्मान में कमी रखे, या आप कह सकते हो कि उसके सम्मान में नागरिकों के मन में कोई कमी आए। और इसके लिए उसने 2 आवश्यक बातें कही जो राजा को किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए बच्चों, जो उसके सम्मान में निश्चित रूप से कमी लाएगी। उनकी अवहेलना करेगा राजा तो उसका सम्मान नागरिकों के बीच बना रहेगा। तो पहला काम जो वह राजा को करने से रोकता है वह है कि प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर कुदृष्टि न डाले, और दूसरा प्रजा की संपत्ति छीनने की वह कतई कोशिश नहीं करे। ऐसे में यदि राजा इन दोनों बातों का ख्याल रखेगा तो निश्चित रूप से प्रजा में उसके प्रति सम्मान की भावना का विकास ही होगा। अगला जो गुण वह सफल शासक में आवश्यक मानता है मैकियावेली, वह है योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श। मैकियावेली का मानना था कि मंत्रियों के चयन में, अपने शासन के कार्यों के संपादन हेतु जिन मंत्रियों का वह चयन करता है उसमें राजा को बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और योग्य और वफादार मंत्रियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अंततः शासन की जो कुशलता है वह इन पर ही निर्भर करती है। और साथ ही वह राजा को यह भी शिक्षा देता है कि समय समय पर राजा को या शासक को अपने मंत्रियों से परामर्श भी करते रहना चाहिए, उनका परामर्श भी राज्य के हित में लेते रहना चाहिए। अगला जो गुण शासक में मैकियावेली ने आवश्यक बताया बच्चों, वह है चापलूसों से दूर रहना, यानी अपने आसपास जो चाटुकार लोग हैं उनसे पूरी तरह से अपने आप को बचाए रखना, उनसे दूर रखना, उनसे दूर रहना, और साथ ही साथ उनको हतोत्साहित करना, ताकि वह सिर्फ चापलूसी करके ही राजा से अपने हित पूरे न कर पाएँ। अगला जो गुण है वह बताता है मैकियावेली सफल शासक के लिए बच्चों, वह है मितव्ययता के साथ साथ उदार होना, यानी राजा को अनाप शनाप खर्च नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं ही करना चाहिए, राज्य के खर्चों में भी उसको कमी करनी चाहिए, परंतु साथ ही वह जो युद्ध में या लड़ाइयों में जीता हुआ धन होता है बच्चों, उसको बांटने में, उसके खर्च में वह उदारता का समर्थन करता है राजा के लिए, कि राजा को जो लड़ाई में लूटा हुआ धन है वह न केवल अपने सैनिकों में
वरन प्रजाजनों में भी उदारतापूर्वक बांट देना चाहिए, क्योंकि इससे यह होगा कि वो संतुष्ट रहेंगे उसके प्रति। अगला जो आवश्यक गुण है जो मैकियावेली ने सफल शासक के लिए बताया बच्चों, वह है राज्य में व्यापार और वाणिज्य का विकास। यहाँ पर मैकियावेली कहता है कि राजा को राज्य के व्यापार और वाणिज्य की उन्नति और विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे एक तो यह होगा कि राज्य में विकास की गति बढ़ेगी और दूसरा राज्य निर्धन होने से भी बचेगा। और साथ ही वह यहाँ पर यह भी सलाह देता है कि वह व्यापार और वाणिज्य की उन्नति, उसके विकास के प्रयत्न तो करे, परंतु स्वयं कभी व्यापार वाणिज्य के चक्कर में न पड़े। अगला जो आवश्यक गुण मैकियावेली ने सफल शासक में होना चाहिए वह बताया है बच्चों कि जो कला और साहित्य है उसमें भी राजा को बराबर रुचि लेनी चाहिए। उनके विकास और उन्नति हेतु भी राजा सदैव प्रयत्नशील और उत्सुक दिखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि प्रजा के मन में यह होगा कि एक कला और साहित्य प्रेमी शासक अवश्य ही उदारशील भी होता है, भावनाशील होता है। तो ऐसे में प्रजा के मन में उसके प्रति सम्मान ही बढ़ेगा। साथ ही वह कहता है कि प्रजा को बड़ी बड़ी योजनाओं में लगाए रखना चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाओं के निर्माण में, उनकी सोच में लगाए रखना चाहिए, जिससे कि उनके मन में उसके विरुद्ध न तो विद्रोह की भावना उत्पन्न हो और न ही विरोध की हो। अगला जो आवश्यक गुण सफल शासक में मैकियावेली ने बताया बच्चों, वह है निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन। मैकियावेली का कहना था कि राजा को अपने राज्य में जो निपुण, कुशल, योग्य, दक्ष लोग हैं उनको लगातार प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, पुरस्कार देकर, उपाधियां देकर, राजनीतिक पद प्रदान करके। ऐसे क्या होगा कि एक तरफ से वह जो राज्य में योग्य, कुशल, विशेषज्ञ हैं उनको तो संतुष्ट करेगा ही करेगा, साथ ही उसकी ख्याति भी बढ़ेगी। उसकी जो उदारता की है, जब वो पुरस्कार देगा, उपाधियां देगा, पद देगा, तो उसकी उदारता की जो ख्याति है वह भी बढ़ेगी। साथ ही उसने जो राजा के लिए एक और आवश्यक गुण बताया है सफल शासक के लिए, वह बताया है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने का काम भी सफल शासक को करते रहना चाहिए। वह कैसे बच्चों कि पड़ोसी राज्यों में वह कह रहा था, उसका कहना था कि पड़ोसी राज्यों में हमेशा हस्तक्षेप करते रहना चाहिए, गाहे बगाए, समय समय पर। इससे क्या होगा बच्चों कि जो पड़ोसी राष्ट्र है वह अपने छोटे मोटे निपटारों के लिए मैकियावेली के अनुसार राज्य उसकी तरफ देखेगा। जब वो लगातार उसमें हस्तक्षेप करता रहेगा, उनको एडवाइस करता रहेगा, तो जब भी कभी वहाँ पर छोटे मोटे झगड़े हुए तो उसके निपटाने के लिए वह उस शासक की तरफ देखेगा। और साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण बात वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करता है बच्चों की, वह कहता है कि पड़ोसी राज्यों के साथ कभी भी झगड़ा या युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपना मित्र बना लेना चाहिए। ऐसा करके एक सफल शासक अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर पाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, जो सफल शासक के लिए मैकियावेली ने एक और गुण बताया है कि वह है विजित राज्य की जनता से मैत्री। यहाँ पर यह कहता है कि युद्ध में जब राज्य को आप विजय प्राप्त कर लेते हो किसी दूसरे राज्य पर, तो राजा को उस शासक को सफल होने के लिए ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर उसके संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन न करे, और साथ ही वहाँ की जनता को भी प्रलोभन देकर और अपने अच्छे व्यवहार से मित्र बना ले, जिससे कि वह जो विजित देश की नागरिक हैं, जनता है, वह अपने आप को पराया न महसूस करे, बल्कि उस राज्य का ही एक अंग, उस राज्य के ही नागरिक महसूस करे। और साथ ही वह यहाँ पर शासक को सलाह भी देता है कि उस विजित प्रदेश के जो पूर्व के शासक ने गलतियाँ की थी, भूलें की थी, उनको भी सुधारने का शासक को प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों
उपरोक्त जो बिंदु हमने डिस्कस किए हैं उनके पालन करते हुए, उनको अपनाते हुए मैकियावेली एक सफल शासक होने की आप कह सकते हो शिक्षा देता है, या आप दूसरे शब्दों में कहो तो मैकियावेली एक सफल शासक होने के लिए जो उपरोक्त सभी बिंदु हमने अभी डिस्कस किए हैं उनको अपनाने की बात कहता है। इनको अपनाने के बाद ही उसके अनुसार एक शासक या राजा अपने राज्य में सफल हो सकता है। तो थैंक यू बच्चों।